बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर्स फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। PMA 158 लॉन्ग कोर्स के डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आज पाकिस्तान आर्मी के तमाम सेंटर्स के अंदर जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए वो क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ईजी वे में शेयर किए जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे डेली के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप लोगों तक पहुँचते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच प्लेयर मेड मोस्ट रन्स इन 11th एडिशन ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग 2026। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही मैंने आपसे कितने सारे क्वेश्चन शेयर कर दिए कि एक तो ये जो एडिशन हुआ था PSL का, ये 11th एडिशन था और इसके अंदर सबसे ज़्यादा रन्स जो बनाए हैं वो किसने बनाया, वो बाबर आजम ने बनाया। ठीक है, अब इस PSL से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो आपसे यहाँ मैं शेयर कर रहा हूँ कि इसका जो फाइनल मैच था वो कहाँ पे हुआ था, लाहौर में हुआ था, 3 मई को था। ठीक है, उसके बाद जो पार्टिसिपेटिंग टीम थी वो टोटल कितनी थी, वो 8 टीम थी। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहले टीम जो थी वो 6 थी, अभी 2 टीमें ज़्यादा हुई हैं। कौन कौन सी, एक रावलपिंडी थी और एक हैदराबाद, ये 2 टीमें अभी ज़्यादा हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आपसे बार बार पेपर के अंदर पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो है ना, चैम्पियन जो है PSL 11th का वो कौन है, तो वो है ज़ल्मी, पेशावर ज़ल्मी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। और रनर अप टीम जो है जो कि फाइनल मैच हारी है वो हमारे पास हैदराबाद है। ठीक है, तो हैदराबाद जो है वो फाइनल मैच हारी है और ये पहली दफ़ा जो है ना ये PSL के अंदर ये टीम ऐड की गई है। यहाँ पे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, और पहली दफ़ा में ये फाइनल तक पहुँची है। ठीक है, और मोस्ट रन्स जो बनाए हैं वो किसने बनाए हैं, बाबर आजम ने बनाए और कितने रन्स बनाए हैं ये भी आपसे MCQs पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं जितने भी इससे रिलेटेड मैंने आपको बताए हैं ये आपने यहाँ पर याद करने। इससे रिलेटेड मज़ीद क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ और नेक्स्ट इसी लेक्चर के अंदर मज़ीद भी 1-2 क्वेश्चन हैं, उनके साथ भी कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, वो भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हेन वाज द किबला चेंज फ्राम अल-अक्सा मॉस्क टू मस्जिद हराम। ठीक है, पहले जो हमारा फर्स्ट जो किबला था वो मस्जिद अक्सा है, बैतुल मक़दस। ठीक है, ये हमारा पहला किबला था मुसलमानों का। फिर चेंज होकर मस्जिद हरम यानी कि आया, तो वो कब हुआ, तो ये शबान के अंदर हुआ था 2 हिजरी में। याद रखिएगा, यहाँ पे दोनों चीज़ें आपने याद रखनी कि जो मंथ था वो शबान का मंथ था और जो हिजरी था वो 2 हिजरी था। अच्छा, सम टाइम इससे यहाँ मैंने डिटेल शेयर की है, इसकी डिटेल ज़रा देखें कि किबला वाज चेंज इन 2 हिजरी 624 AD। ये भी आपने याद रखना है किस नमाज के दौरान। ठीक है, तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे तो उस वक़्त जो है ना ये हुक्म आया अल्लाह की तरफ से, तो उसी में जो है ना किबला चेंज कर लिया गया। ठीक है, द इवेंट टुक प्लेस 18 मंथ्स आफ्टर हिजरा इन मदीना। मदीना में हिजरत के 18 महीने बाद जो है ना किबला चेंज हुआ। कितने महीने बाद, यानी कि फर्स्ट हिजरी कंप्लीट हो चुका था और दूसरी हिजरी के अभी 6 महीने हुए थे। 2 हिजरी तो चल रहा था लेकिन कितने महीने गुजर चुके थे, 6 महीने। तो ये 18 महीने वाला भी आपका जो मोस्ट रिपीटेड MCQ था ये आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इससे रिलेटेड क्या पूछा जाए, किबला वाज चेंज फ्राम बैतुल मक़दस टू काबा। ठीक है, और मस्जिद किबलतैन इज़ द मॉस्क वेयर दिस चेंज अकर्ड। ठीक है, कौन सी मस्जिद थी जहाँ पर नमाज़ पढ़ी जा रही थी ज़ोर की, तो ये जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया था, तो मस्जिद किबलतैन है। फर्स्ट किबला था वो मस्जिद अक्सा था। द चेंज ऑफ किबला इज मेंशन्ड इन द होली कुरान। कौन सी सूरह के अंदर इसका जिक्र किया गया है, तो सूरह बकरा के अंदर इसका जिक्र किया गया है। सूरह बकरा कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरह है। आयतल कुर्सी जो है ये पूछा जाता है कौन सी सूरह के अंदर है, तो वो सूरह बकरा के अंदर है। बकरा का मतलब क्या होता है, कौ होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक समझ आ गई होंगी। ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, तो इन सबको आपने याद करने हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना इसका हक बनता है। डेली इसी तरह के ही आपको हर क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि डेली इसी तरह के लेक्चर्स आप लोग तक पहुंचते रहें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। 100% गारंटेड आपको तैयारी कराई जाएगी। व्हाट्सएप पे आपको ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, एरर फ्री ऑथेंटिक नोट्स हैं। तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो इस व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच कंट्री हैज़ बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट परमानेंट न्यूक्लियर वेस्ट एक्सपोर्ट। तो कौन सा कंट्री है जिसने जो है ना न्यूक्लियर वेस्ट प्रोग्राम बना दिए कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जितनी भी चीज़ें उसको वेस्ट करना है, तो वो फिनलैंड है। और कहाँ पे बनाए, इसका ये सिटी का नाम याद रखना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बस यही क्वेश्चन है और कोई भी नहीं है, और आइलैंड का नाम भी इसी से मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
हु वॉन द अवार्ड प्लेयर ऑफ द सीरीज़ 2026 पाकिस्तान, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कौन था, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ था सुफियान मुकीम जो है, ये प्लेयर ऑफ द सीरीज़ थे, ठीक है, 2026 का जो PSL हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना अभी हमने टॉप रन्स जो थे वो बाबर आजम था, टॉप विकेट टेकर अगर पूछ लिया जाए तो वो कौन होगा, वो यही है। और इसने कितनी विकेटें हासिल की हैं, 22, और कितने मैचेस के अंदर, 11 मैचेस के अंदर 22 विकेट्स इसने हासिल की हैं और सबसे ज़्यादा विकेट टेकर बन गया, ठीक है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का टाइटल भी इसको दिया गया। और इसकी टीम कौन सी है, तो इसकी टीम जो है वो पेशावर है। कौन सी टीम से ताल्लुक़ रखता है ये बंदा, पेशावर से। क्लियर हो गया, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चाइना डिफीटेड विच नेशन इन द फाइनल टू विन 2026 थॉमस कप। थॉमस कप जो है ये किस चीज़ का है, ये है जी आपका बैडमिंटन का, ठीक है। और चाइना इसको जीता 2026 का जो थॉमस कप था, ये चाइना ने इसको जो है ना जीता है। और किससे जीता है, फ्रांस से जीता है। ये आपने याद रखना होता है कि रनर अप टीम कौन सी थी। जैसे PSL जीता है पेशावर ज़ल्मी ने, रनर अप टीम कौन सी है ये भी आपने याद रखनी है। T20 मैच, अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया ने जीता था, वहाँ पर भी सारी डिटेल मैंने बताई थी कि इंडिया के अंदर हुआ था, श्रीलंका के अंदर हुआ था, कहाँ पे हुए हैं, और जो है ना कौन जीता है, कौन सी टीम फाइनल मैच आ रही है, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी होती हैं। और ये सारी मैक्सिमम चीज़ें हम पिछले एक्सपीरियंस के अंदर आपको बता चुके हैं। थॉमस कप टाइटल ये 34th एडिशन था, ये खैर इतना नहीं पूछा जाएगा थॉमस कप से रिलेटेड, ठीक है, लेकिन PSL से रिलेटेड आदमी पूछा जाएगा। और ये कहाँ पर हुआ है, डेनमार्क के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कब हुआ ये भी, इसका जी फाइनल मैच वो भी 3 मई को था, PSL का भी 3 मई को था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। विनर चाइना है और रनर अप जो है वो फ्रांस है, ठीक है। और ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, ठीक है। क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फ्लावर्स। कौन सा कंट्री है जिसको लैंड ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, तो वो हमारे पास उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नेदरलैंड। कौन सा है, नेदरलैंड को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। यहाँ पे ये चीज़ जो है ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। यहाँ पे ECD ये D तक ऑप्शन है, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब देखें इसकी मैं डिटेल आपको ज़रा थोड़ी सी मज़ीद बताऊं। देखो लैंड ऑफ फ्लावर्स, सिटी ऑफ फ्लावर्स जो है पाकिस्तान का एक शहर है जिसको सिटी ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, तो वो कौन सा है, वो है पेशावर। कौन सा है, पेशावर, ठीक है ये। और लैंड ऑफ फ्लावर्स अगर पूछ लीजिए तो वो नेदरलैंड है। पाकिस्तान के बाकी जैसे फैसलाबाद को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, सिटी ऑफ टेक्सटाइल्स भी कहा जाता है, गेटवे टू पाकिस्तान भी कराची को कहा जाता है, सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है, इस्लामाबाद को ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। लैंड ऑफ फ्लावर्स किसको कहा जाता है, नेदरलैंड को। और सिटी ऑफ फ्लावर्स किसको कहा जाता है, पेशावर को। इस तरह बाकी भी काफ़ी ज़्यादा, मुल्तान को सिटी ऑफ सेंट्स कहा जाता है और सिटी ऑफ मैंगोज़ कहा जाता है, और लाहौर को सिटी ऑफ कॉलेजेस और सिटी ऑफ गार्डन्स, और इस तरह और भी बहुत सारे मैं आपको पिछले एक्सपीरियंस के अंदर बता चुका हूँ। तो आप हमारे पिछले एक्सपीरियंस देखेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इज़, लोएस्ट पॉइंट जो अर्थ का है वो डेड सी है। कहाँ पे है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के हवाले से भी, और ये आपका जो है ना इनिशियल टेस्ट के हवाले से भी। इंटरव्यूज़ की तैयारी अगर आपने करनी है तो तब भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जॉर्डन एंड इजराइल के दरमियान में जो है ना ये मौजूद है, ठीक है, जॉर्डन रिफ्ट वैली के अंदर, डेड सी, ठीक है। और ये पूरी हमारी अर्थ सरफेस का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। क्लियर हो गया। और इसकी जो है ना सी लेवल से ये कितना नीचे है, 430 मीटर जो है सी लेवल से नीचे है। क्लियर हो गया। और ये साल्टी लेक है। आपसे पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ साल्टी लेक। सारा का सारा साल्ट है, उसमें कैस्पियन सी दिया होगा, डेड सी दिया होगा, एक दो और दिए होंगे, तो आपने वहाँ पे किसको टिक करना होता है, डेड सी। ये मुकम्मल तौर पर यहाँ पे साल्ट ही साल्ट है, ठीक है। हागिया सोफिया इज़ सिचुएटेड इन विच सिटी, तो ये कहाँ पे है, इस्तांबुल के अंदर। कौन सा कंट्री है जनाब, तुर्की है। कौन सा कंट्री है, तुर्की के अंदर ये मौजूद है। और ये सबसे पहले जो है ना कब जो है इसको कंप्लीट किया गया था, तो 537 AD के अंदर इसको कंप्लीट किया था। बाज़ंतीन का उस वक्त जो है ना हुकूमत था, ठीक है। और ये उस वक्त इनका क्या था, ये चर्च था। इसका नाम भी आपने याद रखना है, ठीक है। और बाद में जब ये सल्तनत उस्मानिया ने इसको फ़तह किया था, ठीक है, तो उस वक्त जो है ना इसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया था, मस्जिद में। और बाद में जनाब जब जो है ना सल्तनत उस्मानिया टूटी थी तो 1935 में इसको म्यूज़ियम बना दिया गया। फिर अगेन 2020 में, ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आखिरी लाइन के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2020 में तैयब एर्दोगन ने क्या किया था, हागिया सोफिया को दोबारा क्या कर दिया, मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारे आपके जितने भी MCQs हैं ये बहुत डिफरेंट तरीके से आपसे घुमा फिरा के पूछेगा, तो आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
हैं दश्त-ए-लूज कहाँ पे है, ये डेजर्ट है जी, दश्त-ए-लूज डेजर्ट ये कहाँ पे मौजूद है, ये ईरान के अंदर मौजूद है। और इसके अलावा बाकी भी जितने इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं पूरी दुनिया के और पाकिस्तान के, ये ऑलरेडी मैं पिछले एक्सपीरियंस हमारे जो PMA के हैं, PMA 158 के हमारे जो एक्सपीरियंस है ये तमाम आप लाजमी देखेंगे, तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। ठीक है, तो ये पिछले एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह के डेली मजीद इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप लोगों तक पहुँचते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो आप हमारे यहाँ पे भी टॉप पे भी आपको व्हाट्सएप नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसाइटेड, कौन सी सूरह रिसाइट की थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एट द टाइम ऑफ कनकर्ड ऑफ मक्का, तो सूरह फातिहा, कौन सी सूरह थी, सूरह फातिहा। यहाँ इससे रिलेटेड मजीद क्वेश्चन है कि कब फतह हुआ था, मक्का फतह हुआ था, देखो एग्जैक्ट डेट आपने याद रखनी है। ठीक है, कनकर्ड ऑफ मक्का दिसंबर 629 जनवरी 30 AD। ठीक है, 20 रमज़ान 8 हिजरी, ये एग्जैक्ट डेट आपने याद रखनी है, 20 रमज़ान और 8 हिजरी को जो है ये फतह हुआ था। 20 रमज़ान वाला भी आपसे काफ़ी बार पूछा गया। ठीक है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटर्ड ऑन हिज फेवरेट कैमल कस्वा, कस्वा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी थी उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए थे, और विद उस्मान बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिटिंग बिहाइंड हिम, तो उनके पीछे कौन थे, उस्मान इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्लियर हो गया, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गया। द इवेंट ऑफ मिराज इज़ मैंशनड इन द सूरा ऑफ, इवेंट ऑफ मिराज जो है ये कौन सी सूरह के अंदर है, तो ये सूरह बनी इसराइल के अंदर इसका जिक्र किया गया है, और ये कब हुआ था, 27 रजब। मिराज से रिलेटेड जो है ना मैं पूरी डिटेल आपको पिछले एक्सपीरियंस के अंदर बता चुका हूँ, और वहीं से ये भी मैंने आपको क्वेश्चन वहाँ पे बताया हुआ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, तो वहीं से ही आपके डेली एक आध क्वेश्चन मिराज से रिलेटेड लाजमी तकरीबन आ रहा है। ठीक है, मतलब जो है ना मिराज जब हुआ था मक्का से लेके जो बैतुल मक़दस तक का सफ़र था उसको क्या बोलते हैं, फिर बैतुल मक़दस से लेके जो आगे अर्शों तक का सफ़र उसको मिराज बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो है ना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ पे गए थे, फिर किस चीज़ पे गए थे, पहले आसमान पे किससे मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पे, तीसरे पे, चौथे, इस तरह ये सारा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो पिछले एक्सपीरियंस आप लाजमी देखेंगे। द गर्ल बॉट अ ब्यूटीफुल डॉल फ्राम द शॉप, द वर्ड ब्यूटीफुल इज, देखो गर्ल ने एक ब्यूटीफुल डॉल ख़रीदी। देखो डॉल क्या है, एक नाउन है, जब किसी नाउन के बारे में कोई चीज़ बताई जा रही हो, उसकी खुसूसियत बताई जा रही हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। जब किसी वर्ब के बारे में बताया जा रहा होता है तो वो एडवर्ब होता है। ठीक है, जब किसी नाउन के बारे में, देखो अभी नाउन है, डॉल क्या है, एक नाउन है, किसी नाउन की बारे में बता रहा है कि वो ब्यूटीफुल है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, ये आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ कि प्रोनाउन जो होता है जब हम किसी नाउन की जगह पे कोई उसका जैसे ही, शी, इट ये यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, प्रोनाउन होता है। द इडियम वंस आ ब्लू मून वाज, वंस आ ब्लू मून मीन्स, ठीक है, वंस आ ब्लू मून ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या होता है, रेयरली, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो रेयरली ही, मतलब जो मून है वो कभी ब्लू नहीं होता। ठीक है, तो मतलब रेयर चांसेस है कि कभी हो जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम ऑफ रिवील्ड, रिवील्ड का जो एंटोनिम है ये क्या होता है, तो रिवील्ड का मतलब क्या होता है, नाजिल करना, तो कंसील्ड क्या होता है, इसका उलट हो जाएगा, छुपा हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एंटोनिम होगा इसका। ठीक है, एंटोनिम ऑफ बराल, बराल का मतलब क्या होता है, झगड़ा करना, ठीक है, लड़ाई करना। तो एग्री का मतलब क्या होता है, मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा ना, मतलब जो बंदा किसी बात के ऊपर एग्री हो जाएगा, झगड़ा वगड़ा नहीं करता, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एग्री, मतलब इसका एंटोनिम हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिनोनिम ऑफ एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब क्या होता है, देखो एरोगेंट का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे मगरूर इंसान। ठीक है, ये पहला भी है, बॉसी भी है, ये सारे इसके ऑल ऑफ दीज जो है इसके क्या होंगे, ये इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, इसका अपोजिट पूछ लिया जाता तो फिर आपका इससे अलग क्वेश्चन होता। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। 100% गारंटीड आपको व्हाट्सएप पे तैयारी करनी है, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे एरर फ्री ऑथेंटिक नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट लिए जाते हैं आपसे वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके जो है ना फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।